नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या 18 साल की उम्र के बाद भी बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने पिता से भरण पोषण लेने के कानूनी रूप से हकदार हैं या नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कुछ बच्चों द्वारा मुझे मैसेज किया गया था जिनमें परिस्थिति ऐसी थी कि मदर छोड़ के चली गई थी या मदर की डेथ के बाद फादर ने दूसरी शादी कर ली और 18 साल के होने के बाद उनके फादर उन्हें कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपना खर्चा खुद उठाओ, अपनी जॉब करो, पढ़ाई छोड़ दो या खुद कमा कर अपना खर्चा उठाओ, पढ़ाई करो और अपने रख रखाव भरण पोषण की जिम्मेदारी अब खुद लो। बच्चों ने मुझसे ये जानना चाहा कि क्या उन्हें 18 साल पूरा होने के बाद भी ये अधिकार है कि वो अपने फादर से भरण पोषण लें या उनके फादर उनके पढ़ाई की जिम्मेदारी 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। लड़कियों का कहना था कि फादर ने दूसरी शादी करने के बाद उनकी देखभाल परवरिश अच्छी तरह से नहीं की, साथ ही उनको खर्चा भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कॉलेज किया है, ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद अब वो ना तो आगे की उनकी पढ़ाई करा रहे हैं और ना उनको और उनका खर्चा देने से मना कर रहे हैं, पढ़ाई कराने से मना कर रहे हैं। तो पर उसके फादर ना तो उसकी आगे की पढ़ाई करवा रहे हैं और ना ही कोई भी अपनी जिम्मेदारी अब निभा रहे हैं। उनका कहना है कि तुम 18 साल के हो गए हो और ग्रेजुएट हो, अब अपना खर्चा, अपनी पढ़ाई और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो अपने फादर पर कानूनी रूप से दबाव बना सकते हैं कि वो उनका खर्चा उठाएं या उन्हें और पढ़ाएं, उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए जो भी खर्चा होता है, जो भी कॉलेज की फ़ीस है या उनके भरण पोषण पे जो खर्चा है, जैसे पहले उठा रहे थे, उनके फादर अभी भी उठाएं जब तक कि वो अपनी पढ़ाई बंद ना करें और इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। वीडियो में इसी तरह के कुछ बच्चों के जो सवाल थे उसमें डिटेल में चर्चा करूंगी मैं। अगर आपने भी कुछ इसी तरह का सवाल पूछा था या आपके मन में भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो और लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानून की, जो आप सबने प्रश्न पूछा था। 18 साल पूरा होने के बाद कोई भी लड़का अपने फादर से मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं रह जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लायक हो जाता है। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का है और उसके फादर उसकी पढ़ाई नहीं करवा रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तब बच्चे को ये अधिकार है कि वो अपने फादर के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत कंप्लेन दर्ज करा सकता है और उनसे भरण पोषण की मांग कर सकता है। अगर लड़के की उम्र 18 साल हो चुकी है और वो ग्रेजुएट भी हो चुका है, उसके फादर ने उसको पढ़ा लिखा दिया है, तो उसकी अब खुद की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना भरण पोषण और आगे की पढ़ाई का जो खर्चा है वो खुद अफोर्ड करे, कहीं जॉब कर ले। ज़रूरी नहीं है कि वो फादर पे ही डिपेंड रहे। कानूनी रूप से भी उसे फादर से मेंटेनेंस पाने का कोई राइट नहीं रह जाता है 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद। अब बात करते हैं लड़की की। लड़की के मामले में ऐसा नहीं होता है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या उसके फादर उसकी शादी नहीं कर देते हैं, तब तक उसके रख रखाव, भरण पोषण का, उसकी पढ़ाई लिखाई का या उसके सभी खर्चों की जिम्मेदारी उसके फादर पर ही होती है। शादी होने के बाद फादर की ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। उससे पहले लड़की के भरण पोषण, रख रखाव, एजुकेशन के जो खर्चे की जिम्मेदारी है वो फादर पे ही होती है। लड़की के मामले में 18 साल पूरे होने पर ये जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। तो ये आप लोगों का सवाल था, जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। लड़कों के लिए जो नियम है वो 18 साल के बाद फादर की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। लड़की की जब तक शादी नहीं हो जाती, वो माँ बाप के पास रहती है, तब तक उसको अधिकार है कि वो अपने फादर से भरण पोषण ले, अपने एजुकेशन का खर्चा ले। शादी के बाद जो फादर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है। ये तो रही कानूनी जानकारी जो मैंने बता दी है। कंप्लेन कहाँ करनी है, किस सेक्शन के अंतर्गत करनी है, वो भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं, अधिकार जो था वो बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक सुझाव भी देना चाहूँगी इसके साथ साथ कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं और ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आपके फादर ने आप
करा दी है या नहीं भी ग्रेजुएट हुए हैं, आपकी उम्र 18 साल की हो गई है, उनका अपने फादर की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाएं। हो सकता है किसी मजबूरीवश वो आपका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हों, घर की और जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, इसलिए वो मना कर रहे हों आपको खर्चा देने से। तो इस बात को समझते हुए जो भी मनमुटाव या मतभेद होता है उसे बातचीत करके ही ख़त्म कर लेना चाहिए। उसके लिए कानून का सहारा तभी लें जब बात आपके हक और अधिकारों पे आ गई हो और आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ज़रूरी हो गया हो, तभी जाएं। वैसे हर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलों में होते हैं जहाँ पे फादर ने अगर दूसरी शादी कर ली है या कोई ऐसी वजह है, नशे का आदी है फादर, या फादर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, कई बार नशे के एडिक्टेड होते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाते या नहीं निभा पाते। यदि कोई इस तरह की परिस्थिति आपके साथ है, तब तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कानून का सहारा लें। लेकिन अगर स्थिति सामान्य है, कोई इस तरह का मैटर नहीं है, नॉर्मली आप 18 के हो गए हैं, आपने पढ़ लिख लिया है और आपके पिता कहते हैं कि अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, घर में कुछ उनकी मदद करिए जिम्मेदारी उठाने में, तो आपके लिए भी बेहतर यही है कि आप अपने परिवार से, अपने फादर से लड़ाई ना करके उनका हाथ बटाएं और सुख शांति के साथ घर परिवार में रहें। क्योंकि पारिवारिक सुख जो है, खुशी जो है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। माता पिता का जो फ़र्ज़ होता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, अपना फ़र्ज़ निभाने का, आपको 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा करने का, पढ़ाने लिखाने का, अगर फादर ने वो कर दिया है, अब ये जिम्मेदारी निभा दी है कि आप 18 साल के हो गए हैं और आप ग्रेजुएट भी हो गए हैं, तो अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, बजाय इसके कि अपने घर परिवार से लड़ें या उनके खिलाफ मुकदमे करें, शिकायत करें और लड़ाई झगड़े में पड़ें। जितना समय आप इन सब चीज़ों पे ख़राब करेंगे और जितना समय और एफ़र्ट आप इन सब चीज़ों पे ख़राब करेंगे, वही समय और एफ़र्ट आप अपने फ्यूचर, अपने करियर पे लगाएं। अपनों से किस बात की लड़ाई, कैसे लड़े। आनंद तो परिवार के साथ मिलजुल कर रहने से, हंसी खुशी रहने से ही मिलता है। तो लड़ाई झगड़े और विवाद में और कानून की मदद में तभी पड़ें जब ये आपकी मजबूरी हो गई हो और आपके हक और अधिकारों की बात हो, अन्यथा इन सब चीज़ों से दूर रहें। ग्रेजुएट हो गए हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस, अपने करियर पे फोकस करें, अच्छी जॉब ढूंढें और मेहनत करके आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपने माँ बाप की भी मदद करें। लड़ाई झगड़े और विवाद से इसमें आपका टाइम भी ख़राब होता है, आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता है, साथ ही साथ आप अपने रिश्तों को भी खो देते हैं। जो मान सम्मान और प्यार रहता है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मजबूरी है, लेकिन अगर हालात उल्टे हैं जैसा कि इस वीडियो में बताया, तब मजबूरी बन जाती है, फिर तो आप कानून का सहारा ज़रूर लें। आशा करती हूँ आप लोगों के सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। फिर भी यदि इस वीडियो को सुनने के बाद कोई और सवाल आपके मन में आते हैं तो आप मुझे ईमेल, मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।